कभी सोचा है दुनिया के कुछ सीक्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बुक्स या मूवीज में नहीं, रियल लाइफ के शैडोज में छुपे होते हैं। टेक्निक्स इतनी डेंजरस, इतनी डिस्ट्रक्टिव कि उनके मास्टर्स ने खुद डिसाइड किया यह दुनिया के लिए सेफ नहीं है। आज हम वही कर्टेन हटाने जा रहे हैं, 10 मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स जो फॉरबिडन हैं क्योंकि एक गलत हाथ में आती तो कुछ सेकंड्स में जिंदगी खत्म कर सकती थी। शुरू करते हैं उस टेक्निक से जिसका नाम ही डेथ का एहसास देता है, दिम्मक, द डेथ टच। लेजेंड कहते हैं एक सिंगल टच से दिल की धड़कन रुक जाती थी। साउंड्स अनरियल राइट? पर सच ये है, दिम्मक किसी मैजिक पे नहीं बल्कि प्रिसिजन पे बेस्ड था, ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स पे कंट्रोल। एक परफेक्ट स्ट्राइक टेंपल या करोटिड आर्टरी पर और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता था। इंस्टेंट डेथ शायद मिथ हो, लेकिन बॉडी के वीकेस्ट पॉइंट्स को समझना वही इससे डेडली बनाता था। बट अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। अगली टेक्निक और भी चिलिंग है, नर्व स्ट्राइक। ओकिनावन कराते और अदर कॉम्बैट आर्ट्स में इसे वन हिट पैरालिसिस भी कहा गया। एक शार्प ब्लो ब्रेकियल प्लेक्सस पे और ओपोनेंट का पूरा आर्म यूजलेस। इमेजिन करो एक फाइट जिसमें पॉइंट नहीं मिलते, या तो तुम खड़े हो या फिर गिर चुके हो। इसीलिए यह मूव फॉरबिडन है, क्योंकि यह जीतने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए बना था। अब पिक्चर करो एक शाओलिन मंक स्टिल एज अ माउंटेन। उनका सीक्रेट वेपन था ब्रेथ कंट्रोल स्ट्राइक, माइंड, बॉडी और ब्रेथ का एक लीथल कॉम्बिनेशन। एक डीप इनहेल, एक परफेक्ट स्ट्राइक और सामने वाले की सांस लिटरली चली जाती थी। इसलिए यह आर्ट सिर्फ चोजन डिसाइपल्स को सिखाई जाती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती और जिंदगी खत्म। कभी कभी सबसे सिंपल मूव्स ही सबसे ब्रूटल होते हैं, लाइक आई गाउजिंग। एंशिएंट ग्रीस से लेकर मॉडर्न सेल्फ डिफेंस तक यह एक ही कॉन्सेप्ट पे टिकता है, सर्वाइवल। आईज बॉडी का सबसे वल्नरेबल स्पॉट। एक जब एक पुश और पूरा वर्ल्ड अंधेरा। पेन, पैनिक और हेल्पलेसनेस सब एक साथ। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ने इसे बान कर दिया, लेकिन स्ट्रीट्स में ये मूव अब भी रियल वर्ल्ड वेपन है। फिर आती है स्मॉल जॉइंट मैनिपुलेशन, जुजित्सु और हपकीडो का वो डार्क आर्ट जहां फिंगर्स, टोज और रिस्ट्स बन जाते थे वेपन्स। एक ट्विस्ट, एक पॉप और फाइट खत्म। नो वार्निंग, नो मर्सी। ये टेक्निक बैंड है क्योंकि एक सिंगल सेकंड में ओपोनेंट का कंट्रोल छिन जाता है। सोचो, इतनी पावर सिर्फ एक फिंगर ट्विस्ट में, स्केरी है ना? और फिर आता है कनिबसामी, फ्लाइंग सिजर्स टेक डाउन। एक एक्रोबैट लाइक मूव। अटैकर हवा में जंप करता है, अपने लेग्स को ओपोनेंट के नीज के अराउंड सिजर कर देता है और एक वायलेंट ट्विस्ट से पूरा जॉइंट टेयर हो जाता है। इतना ब्रूटल था कि जूडो ने इसे ऑफिशियली बैन कर दिया। एक हाई प्रोफाइल इंजरी ने सबको हिला के रख दिया था। कनिबसामी एक रिमाइंडर है, ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन कभी कभी एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं। अब चलते हैं फिलीपींस, जहां जानवी डुअल ब्लेड फाइटिंग आर्ट, काली अर्निस और एस्क्रीमा। फाइटर्स दोनों हाथों में ब्लेड्स लेके लाइटनिंग स्पीड से स्ट्राइक करते थे, एक कंटिन्यूअस डांस ऑफ डेथ। स्पेनिश कॉलोनाइजर्स इस आर्ट से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ब्लेड्स कैरी करना इलीगल बना दिया। फिर आता है एक फॉरगॉटन गेम, सुमासकी गेरी टो किक। साउंड्स फनी? वेट टिल यू हियर दिस। कराटे मास्टर्स अपने टोस को सालों तक हार्ड सरफेसेस पर मारते थे, उन्हें रॉक के जैसे हार्ड बनाने के लिए। और जब वो हार्डिंड टोए किसी के सोलर प्लेक्सस या ग्रॉइन पे लगता था, फाइट वही खत्म। पार रिस्क भी रियल था, अगर मिस कर दिया तो अपना ही तो टूट जाता। आज ये आर्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, लेकिन उस ब्रूटल डेडिकेशन का सिंबल है जो मार्शल आर्टिस्ट्स के अंदर होती थी। और अब हम पहुंच गए हैं उन आर्ट्स तक जो नेचर से इंस्पायर्ड थी, एनिमल स्टाइल्स। कैम्बोडियन बोकाटोर में फाइटर्स क्रोकोडाइल, ईगल और लायन जैसे मूव करते थे। एवरी मूव डिजाइन टू ब्रेक, क्रश और टीयर। हवाईयन कापू कुयालुआ भी सेम फिलॉसफी फॉलो करता था, बोन ब्रेकिंग प्रिसिजन और जीरो मर्सी। ये आर्ट्स इतनी वायलेंट थी कि रूलर्स ने उन्हें सप्रेस कर दिया ताकि दुनिया उन्हें भूल जाए। और फाइनली द पाइल ड्राइवर, रेसलिंग का सबसे फियर्ड मूव। ओपोनेंट को उल्टा करके सर से सीधा ग्राउंड में स्लैम, एक गलत एंगल और स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर। 1997 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने इसी मूव के चलते अपनी करियर ऑलमोस्ट खो दी थी। तब से पाइल ड्राइवर को प्रोफेशनल रेसलिंग से बैन कर दिया गया। सिंपल लगता है, लेकिन एक गलत सेकंड में लाइफ चेंजिंग। सो यस, दिम्मक से लेके पाइल ड्राइवर तक ये मूव्स सिर्फ फाइट के लिए नहीं बने थे, ये बनाए गए थे सर्वाइवल के लिए। नॉलेज इतनी पावरफुल थी कि मास्टर्स ने डिसाइड किया इससे दुनिया से छुपा दो। और यही तो सबसे बड़ा लेसन है, रियल पावर हमेशा विजिबल नहीं होती, वो शैडोज में छुपी होती है और सिर्फ उन्हें मिलती है जो रेडी होते हैं हैंडल करने के लिए।
अगर तुम्हें यह जर्नी फैसिनेटिंग लगी, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं, एक रिफ्लेक्शन है ह्यूमन नेचर का, तो बस एक काम करो, लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि हर लाइक हमें बताता है कि तुम भी एक ट्रूथ सीकर हो। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जो हम अनकवर करने वाले हैं वो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे शार्प, एंड रिमेंबर, some secrets are meant to be hidden, but the brave ones always go looking for them.